अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क देगा जैसे चिड़ियों को देता है। दे गो आउट हंग्री इन द मॉर्निंग एंड कम बैक विद फुल बेलीज इन द इवनिंग। इसमें कीवर्ड क्या है? दे गो आउट, दे डोंट सिट। ये नहीं कहा वो बैठी रहती है और बेली फिल हो जाती, क्या कहा? दे गो आउट, ये कीवर्ड है, गोइंग आउट। हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क आपको तलाश करने का, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा आप एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लगी, सवाल ये आप एक ही चीज पे क्यों अड़े? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहे, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना, थोड़ी और चीजें ट्राई करें, बिजनेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने वाले। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए, मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे मुआशरे में। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया, बर्ड्स वाली बात। ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया, मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो फमशू फी मना के भी, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना, ये आपके जो इवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना, ये अमेरिका। किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुए? वो लोग हुए। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा और अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखे चीजें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहां से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे खरीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, तो देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीजें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख में एटीट्यूड नजर आया। ये हमने एक्सक्लूसिव बना, हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज हमें जो है विरासत में मिलेगी और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउन। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविजन डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो। तो ये आई होप के बहुत हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडर अल्लाह है, कोई भी क्रिएचर नहीं इस जमीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग। कोई भी चीज नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है, ये अल्लाह पर छोड़ दो। ये कहना कि नहीं बच्चे ज्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इसमें दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनियत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेंगे, ये इश्यूज ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिस्क दे। और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग का, उसके रिस्क की। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है, इन अ क्लियर रजिस्टर, लिख दिया है अल्लाह, लेकिन एफर्ट आपने किया। तो बहरहाल इसके अलावा ये हदीस है, whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, जो कोई भी गुर्बत या फकर का शिकार या फाके का शिकार है और वो लोगों से उम्मीद लगा, लोगों से मांगता है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है मदद, लेकिन ये कि उम्मीद, his destitution will not
end. उसकी गुर्बत खत्म नहीं हो क्योंकि उसका रवैया गलत. And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later. Allah वहाँ से देगा कि वो गुमान नहीं. वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा. जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता. बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने. ये दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे. ये दुआ भी करें. लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते, नमाजें मिस होती हैं. तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूं, मैं आपकी इबादत के लिए. और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी. सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है. या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादत, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर. क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योरसेल्फ टू माय वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट. क्या करूंगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा. गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है. गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाए, पहली बात. दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को खत्म कर दूं. हमारे अमाल पे डिपेंडेंट है. मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती. इसको कहते हैं तकदीर. इसको कहते हैं कि वो चीज आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली. ये है घटना. कि अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ शादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है. असल में कहाँ घट रही होती है चीज? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में, मे बी एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज की वजह से चीज रुक गई. लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज आपको मिलनी. उसकी टाइमिंग क्या है? ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है. प्लस माइनस होता रहता है. आई होप कि ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा. वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए, ये रिस्क का हिस्सा है. आपको नेक बीवी मिल गई, रिस्क का हिस्सा है. नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है. बहुत अच्छी बात. जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी, हर किस्म के, और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूंगा. लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी, और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने. ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार, जो पीछे से भी उनको याद कर करके रोते थे और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे. हजरत बिलाल देख कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी. हजरत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दे, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते. इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे. तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी. और मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि बजाते खुद पैसे में खुशी नहीं है. अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं आप खुश हैं. ये अब साइकोलॉजिस्ट कहने लगे हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज मौजूद है कि खुशी बजाते खुद पैसे में नहीं है, बल्कि हाउ यू स्पेंड द मनी. खुशी उस पैसे में नहीं है, बल्कि पैसा स्पेंड कैसे करते हो उसमें खुशी है. दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, डोंट स्पेंड ऑन स्टफ. कुछ लोग स्टफ पे ज्यादा स्पेंड. स्टफ से मुराद है जूते, कपड़े, चीजें. बाकायदा जाहिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट, कि वो लोग जो चीजों पे ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू वो लोग जो एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करते हैं, वो ट्वाइस दी हैप्पी, 2 गुना ज्यादा है. एक्सपीरियंस से क्या मुराद? बुनियादी सी मिसाल है, शादी आप करने लगे, स्टफ पे स्पेंड करने से मुराद है लहंगा, शेरवानी, कपड़े वगैरह वगैरह. एक्सपीरियंस पे स्पेंड करने से मुराद है पैसे बचा के उम्रे पे जाना.